क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f where f is defined by f of x is equals to 2x when x is less than 0, 0 when x is greater than equals to 0 and less than equals to 1, 4x when x is greater than 1। अब हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट दिए हुए हैं, एक 0 पॉइंट दिया हुआ है, एक 1 पॉइंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम कितने पॉइंट्स पे निकालेंगे? दो पे। तो सबसे पहले हम 0 पे निकाल लेंगे एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या फॉर्मूला होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h होता है। तो a क्या है हमारे पास? 0 माइनस h इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखना लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, तो 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पे बन रही है? 2x पे। कहाँ पे? क्या है हमारी? 2x। इसलिए हम पहले लिमिट इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। f ऑफ 0 माइनस h हो जाएगा माइनस h। अब इक्वेशन हमारे पास 2x बन रही है, तो x की जगह हम माइनस लिख लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। क्या लिखना है हमने? x की जगह माइनस h लिख लेना है। लिमिट h टेंड्स टू 0 f नहीं लिखेंगे, 2 इंटू माइनस h। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अब h की जगह 0 डाल देंगे। 2 इंटू माइनस 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या है? लिमिट f ऑफ a प्लस h होता है, तो a 0 है, 0 प्लस h हो जाएगा, h टेंड्स टू 0। यह आ जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h हो जाएगा h हमारे पास। ठीक है, अब देना राइट हैंड लिमिट है क्या हमारे पास? ये है ना, यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है इन्होंने? 0, ये रफ है, ठीक है, देख लेना। लेस देन इक्वल्स टू x। अगर इसको हम उल्टा कर लें, चेंज कर लें, ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ग्रेटर देन जहाँ पे होगा वो क्या होगा? हमारी राइट हैंड लिमिट होगी, और यही हमारी इमेज भी होगी। ठीक है, तो अब ये क्या बन रहा है हमारे पास? राइट हैंड लिमिट पे इक्वेशन क्या बन रही है? 0 बन रही है, तो 0 एक कांस्टेंट टर्म है, इसलिए 0 का एज इट इज़ 0 आ जाएगा। ठीक है, एज टेंड्स टू 0, 0 का 0 विच इज़ अगेन 0। अभी ये भी 0 आ गया राइट हैंड लिमिट। अब हम इसकी इमेज चेक करेंगे। एफ ऑफ 0 निकालेंगे, तो एफ ऑफ 0 देखना कहाँ पे बन रहा है? इक्वल्स टू कहाँ पे है? देखना यही है ना, ये यहाँ पे निकाला था हमने, x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे भी इक्वेशन क्या बन रही है हमारे पास? 0 ही बन रही है, तो ये फिर से 0 आ जाएगा। तो अब देखना लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आई, इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट भी 0 आई, इक्वल्स टू इमेज भी 0 आई। तो अब हमारे पास तीनों जब बराबर आ गए, तो हम कह सकते हैं f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। अब हमने दूसरा पॉइंट निकाला है, जो कि है हमारे पास, क्या दिया हुआ है हमारे पास दूसरा पॉइंट? एट x इक्वल्स टू 1। अब हमने 1 पे निकाला, इस पे भी हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h होता है, a 1 है, तो 1 माइनस h हो जाएगा। अब एक चीज़ देखना, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 1 पे कहाँ पे बन रही है? ठीक है, एक सेकंड यहाँ पे देखना क्या है हमारे पास? x लेस देन 1, तो यहाँ पे 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है हमारे पास? इक्वेशन 0 है। अब 0 है, तो 0 पे क्या होगा? 0 क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म है, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? 0 का 0 आ जाएगा। ठीक है, आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई हमारी? 0। अब हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। राइट हैंड लिमिट, इसका फॉर्मूला होता है लिमिट f ऑफ a प्लस h। a 1 है, 1 प्लस h, h टेंड्स टू
ज़ीरो। अब हमारे पास राइट हैंड लिमिट पे क्या 1 पे राइट हैंड लिमिट क्या बन रही है, ये ग्रेटर देन 1 है, एक्स ग्रेटर देन 1। यहाँ पे क्या बन रही है हमारे पास 4x, क्या बन रही है हमारे पास, ये रफ में लिख रहे हैं 4x। अब हम क्या करेंगे, x की जगह 1 प्लस h रिप्लेस कर देंगे, वो आगे लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस h। ठीक है, अब हम h की जगह 0 डाल देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 1 प्लस 0, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 1 4, ये आ गई हमारी राइट हैंड लिमिट। अब हम इमेज निकालेंगे f ऑफ 1। अब देखना इमेज कहाँ पे बन रही है 1 पे हमारी, x इक्वल्स टू 1, क्या है हमारे पास 0, क्या है हमारे पास 0, तो 0 कांस्टेंट टर्म है तो फिर से 0 आ जाएगा। अब आप एक चीज़ देखना, हमारे पास जो है वो लेफ़्ट हैंड लिमिट जो कितनी आ रही है 0 आ रही है, राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है 4 आ रही है, और इमेज कितनी आ रही है 0 आ रही है। तो जो लेफ़्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आ रही है हमारे पास, तो इसलिए हम लिखेंगे f इज़ नॉट कंटिन्यूज एट x इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया।